फूलपुर में एक सुहाना दिन था। प्रेम अपने दोस्तों के साथ अपनी गर्मी की छुट्टियों का आनंद उठा रहा था। खेलते हुए पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। तभी जय बोला, अरे वक्त बहुत हो गया है, अंधेरा होने वाला है। बगीचे के सामने वाला बंगला रात को बहुत डरावना लगता है। अब हम सबको अपने घर चलना चाहिए। और सबने ये वादा किया कि वो अगले दिन ही सुबह 10 बजे फिर मिलेंगे। तभी घर पहुंचते ही जय ने देखा कि उसकी कीमती अंगूठी उसके हाथ में नहीं थी। तो उसे याद आया, हो सकता है खेलते वक्त ये अंगूठी बगीचे में ही गिर गई हो। लेकिन अब वो अंगूठी लेने वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि रात को उसके माता पिता उसे घर से निकलने नहीं देंगे। लेकिन वो अंगूठी उसे जान से ज्यादा प्यारी थी, वो उसे ऐसे गुमने नहीं दे सकता। तो जय ने सोचा, क्यों ना रात को माता पिता को सोने दिया जाए, उसके बाद वो चुपके से खिड़की से निकल कर जाएगा और अपनी अंगूठी बगीचे से ढूंढ कर ले आएगा। और ऐसे ही हुआ। जय ने रात के 12 बजने का इंतजार किया और उसके माता पिता के सो जाने के बाद वो चुपके से खिड़की से निकल कर नीचे गया और बगीचे में पहुंच गया। बगीचे में जाकर उसने ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन कठिन परिश्रम के बाद आखिर उसने चैन की सांस ली, क्योंकि उसकी अंगूठी उसे मिल गई थी। अंगूठी लेकर जय घर वापस जाने ही लगा था, उसे कुछ आहट सुनाई दी। आहट बगीचे के सामने वाले डरावने बंगले के पास थी। जय बगीचे की दीवार के पीछे छुप गया और बंगले की तरफ देखने की कोशिश की। उसे नजर आया, वहाँ एक गाड़ी कुछ घसीटते हुए ला रही थी, जो चीज देखने में एक ठेले की तरह लग रही थी। उसे समझ नहीं आया कि कोई इतने वीरान बंगले में इतनी रात देख क्या करने आया होगा। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दीवार के ऊपर चढ़कर घर की तरफ देख पाता। लेकिन आहट से उसे महसूस हो रहा था कि उस गाड़ी के पीछे वाले ठेले से उतार कर कुछ बंगले में ले जाया जा रहा था। जब तक वो गाड़ी वहाँ से वापस नहीं गई, वह दीवार के नीचे छुपा रहा। उनके जाने के बाद वो रेंगता हुआ बगीचे से बाहर निकला और अपने घर में जाकर सो गया। उससे वेट ही नहीं हो रही थी कि कब सुबह के 10 बजे और वो अपने दोस्तों से मिलकर अपना ये रोमांचक किस्सा उन्हें सुनाए। जब सुबह के 10 बजे तब सभी दोस्त बगीचे में खेलने पहुंचे और पहुंचते ही जय ने उन सबको अपनी रोमांचक कहानी सुनाई। सब लोगों ने बिना हिले उसकी कहानी सुनी और सबके मन में यही सवाल था कि रात के वक्त इस भूत बंगले में कोई क्या ही करने आया होगा। तो प्रेम ने कहा, हमें इसकी तफ्तीश करनी चाहिए। अपने डर को बाहर निकालते हैं और बंगले में जाकर जांच पड़ताल करते हैं। बंगले में सिर्फ एक बूढ़ा चौकीदार ही रहता था, जिसे सुनने में भी दिक्कत होती थी। चारों दोस्त बगीचे से होते हुए बंगले की तरफ गए। बंगले में जाकर उन्होंने देखा कि वो बूढ़ा चौकीदार बाहर ही खड़ा था। उन्होंने चौकीदार से जाकर बात करने की कोशिश की, तो बिना उनकी बात सुने चौकीदार उन पर चिल्लाने लगा और उन्हें वहां से भगा दिया। बाहर आकर प्रेम ने कहा, ये बूढ़ा चौकीदार बहुत गुस्से वाला है, ये किसी हाल में हमारी बात नहीं सुनेगा। अगर वो लोग कल रात आए थे तो हो सकता है वो आज रात भी आएंगे। अगर हमें इसकी तह तक पहुंचना है तो आज रात को हमें यहाँ पर आकर थोड़ी सी जासूसी करनी होगी। चारों बच्चों में रात के लिए बहुत उत्साह था, लेकिन प्रेम ने कहा, हम सबको नहीं आना चाहिए, ये बहुत खतरनाक भी हो सकता है। तो प्रेम ने कहा, मैं और जय ही रात को यहाँ पर तहकीकात करने आएंगे। आरू और चुटकी घर रुकेंगी। आरू और चुटकी घर रहकर हमारा इंतजार करेंगी। रात होते ही दोनों लड़कों ने अपने माता पिता के सोने का इंतजार किया। उनके सोते ही दोनों खिड़की से निकलकर एक जगह पर मिले और सीधा बगीचे की तरफ चले गए। दोनों ने खुद को ढकने के लिए एक पत्तियों का जाल बनाया हुआ था। उन्हें इंतजार करते हुए आधा घंटा हो चुका था, लेकिन बंगले के बाहर कोई आहट नहीं थी। तभी जय ने कहा, मुझे लगता है शायद वो आज नहीं आएंगे, चलो वापस चलते हैं। प्रेम ने कहा, नहीं, वो आएंगे, जरूर आएंगे। अगर कुछ गड़बड़ यहाँ पर हो रही है तो वो आज भी आएंगे। वही हुआ। कुछ देर बाद ही फिर से एक गाड़ी की आहट सुनाई दी। वो दोनों छुप गए। उन्हें फिर से कुछ लोगों के चलने की आहट सुनाई दी और कुछ रखने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों लड़कों ने सोचा, पहले इन्हें वापस जाने देते हैं, उसके बाद हिम्मत कर बंगले के अंदर जाकर तहकीकात करेंगे। दोनों लड़कों ने गाड़ी के वापस जाने का इंतजार किया। गाड़ी के वापस जाते ही दोनों भूत बंगले में जाने ही लगे कि दोनों को डर लगने लगा। रात के वक्त उनसे हिम्मत ही नहीं हुई कि वो बंगले के अंदर जाकर तहकीकात कर सके। दोनों ने सोचा कि वह कल दोनों लड़कियों के साथ फिर वापस आएंगे और उनमें से कोई एक उस चौकीदार का ध्यान भटकाएगा और बाकी तीनों बंगले में जाकर तहकीकात करेंगे। ऐसा ही हुआ। सुबह 10 बजते ही चारों बच्चे बगीचे में पहुंच गए। आरू को चौकीदार का ध्यान भटकाने का काम दिया गया और वो काम उसने बखूबी निभाया। उसका फायदा उठाते हुए तीनों, प्रेम, जय और चुटकी, बंगले के अंदर घुस गए। बंगले के अंदर उन्होंने देखा ढेर सारे दरवाजे थे। उन्होंने एक एक कर सभी दरवाजों को खोलना शुरू किया। या दरवाजे बंद थे या फिर अंदर कुछ भी नहीं था। तभी
प्रेम ने कहा चलो ऊपर वाली मंजिल पर चलते हैं। ऊपर वाली मंजिल पर जाने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। वो वापस जाने ही लगे थे, उन्हें महसूस हुआ कि इस घर में शायद एक बेसमेंट भी है। बेसमेंट में जाते ही उन्होंने दरवाजा खोल के देखा तो एक कमरे में एक बड़ी सी कीमती सी घड़ी पड़ी हुई थी। उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि इस पुराने बंगले में इस कीमती घड़ी का कोई काम नहीं है। इसका मतलब वो लोग जो रात को आते थे वो इस घड़ी को यहाँ छुपाने आए थे। काफी हद तक चीजें उन्हें साफ साफ दिखाई देने लग पड़ी थी और ये गुत्थी भी काफी हद तक सुलझ चुकी थी। अब सिर्फ बाकी था तो उन लोगों को रंगे हाथ पकड़ना और यह जानना कि घड़ी थी किसकी और कौन इसे यहाँ पर छुपा रहा था। उन्होंने फिर से तरकीब बनाई कि रात को फिर से आएंगे और इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जय ने कहा ये हमारे बच्चों के अकेले करने वाला काम नहीं है, हमें इसमें पुलिस की भी मदद लेनी चाहिए। चारों बच्चे इकट्ठे होकर पुलिस के पास गए। पुलिस ने उनकी बात पर विश्वास ही नहीं किया। पुलिस को लगा कि शायद ये 4 बच्चे आकर हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। परेशान होकर आखिर प्रेम ने कहा अब हमें कोई सबूत लेकर ही आना होगा। बच्चों ने योजना बनाई कि वो फिर से उस बंगले में जाएंगे और उस घड़ी की एक तस्वीर खींच कर लाएंगे और तय किया गया कि प्रेम और जय बंगले के अंदर जाएंगे और आरू और चुटकी बंगले के बाहर पहरा देंगी। थोड़ी देर बाद जैसे ही दोनों लड़के बंगले के अंदर गए, लड़कियों ने बाहर अपना पहरा देना शुरू किया। उन्हें एक आहट की आवाज सुनाई दी। गाड़ी फिर से बंगले की तरफ आ रही थी। दोनों लड़कियां बुरी तरह डर गईं। उन्होंने प्रेम और जय को इशारा भी करने की कोशिश की, लेकिन वो अब बंगले के अंदर जा चुके थे और गाड़ी से निकलकर भी लोग बंगले के अंदर ही चले गए और अंदर जाते ही उन्होंने दोनों लड़कों को पकड़ लिया। प्रेम और जय के पैरों के तले से जमीन निकल गई। आदमी ने उनसे पूछा, ए लड़के, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डर के मारे प्रेम से जवाब ही नहीं दिया गया। जय भी कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से भी कोई जवाब नहीं निकला। एक गुंडे ने दूसरे गुंडे को कहा, इन लड़कों को हमारे ठिकाने का पता चल गया है, अब हमें इन्हें भी अंदर बांध के रखना होगा। उन्होंने दोनों लड़कों को अंदर कमरे में बांधा जिधर घड़ी पड़ी हुई थी और बाहर आकर बात करनी शुरू हो गए कि कल हमने वैसे भी इस घड़ी को यहाँ से निकाल कर टिकाने लगा देना है, तब तक इन लड़कों को यहीं बंधे रहने देते हैं। बाद में शायद वो बूढ़ा चौकीदार कभी न कभी तो इन्हें ढूंढ ही लेगा, लेकिन हमारा काम तो हो ही चुका होगा। उन्हें बांधकर गुंडे वापस बाहर निकले और अपनी गाड़ी लेकर वापस चले गए। बाहर आरू और चुटकी भी उनके वापस जाने का ही इंतजार कर रही थी। उनके वापस जाने के बाद उन दोनों ने 10 मिनट तक प्रेम और जय का इंतजार किया। उनके बाहर ना आने पर आखिर उन्होंने अंदर जाने की ठान ली। दोनों लड़कियां अंदर गई और एक एक करके हवेली का हर दरवाजा खोल के देखा और बेसमेंट में जाकर कहीं उन्हें दोनों लड़के मिल ही गए। सबने चैन की सांस ली, घड़ी की तस्वीर उतारी और सीधा पुलिस के पास भागे गए। पुलिस के पास जाकर प्रेम ने पुलिस वाले को वो तस्वीर दिखाई और सारी कहानी बताई और ये भी बताया कि जो घड़ी है उसे कल वो गुंडे वापस निकालने आएंगे। तफ्तीश करने पर पुलिस वालों को पता चला ये तो वही घड़ी थी जो कुछ दिन पहले पास वाले म्यूजियम से चोरी हो गई थी और आज के दिन में इस घड़ी की कीमत करोड़ों में थी और शायद वो चोर घर के वीरान होने और चौकीदार के बहरे होने का फायदा उठा रहे थे और जब तक उन्हें कोई और ठिकाना न मिल जाता तब तक के लिए उस घर को अपनी घड़ी रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस वालों ने भी तरकीब बनाई कि कल वो रात के टाइम ठीक उसी वक्त जब गुंडे घड़ी निकालने आएंगे वहाँ पर छिप जाएंगे और रंगे हाथों उन गुंडों को पकड़ लेंगे। अगला दिन और भी रोमांचक था। चारों बच्चों से रात का इंतजार नहीं हो रहा था कि कब रात हो और पुलिस वाले उन गुंडों को पकड़े। रात होते ही पुलिस वालों ने अपनी योजना को अंजाम दिया, उन गुंडों को रंगे हाथ पकड़ा और वहाँ से बाहर आते ही चारों बच्चों को धन्यवाद किया और पुलिस वालों ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि वाह बच्चों, तुम आम बच्चों जैसे नहीं हो। जहाँ आम बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टियों में सिर्फ खेलकूद करते हैं, वहाँ तुम बच्चों ने एक बहुत बड़ी गुत्थी को सुलझाया है। आज से मैं तुम चारों बच्चों को चतुर चार का नाम देता हूँ। ये सुनकर चारों बच्चों ने बहुत गर्व महसूस किया और गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद बच्चों ने अपने स्कूल में जाकर अपनी इस रोमांचक कहानी को दोस्तों को बड़े मजे से सुनाया। सब ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहा, वाह, काश हम भी तुम्हारे साथ होते।